उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव से गांव में रहने वाली निदा की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी आंखें जैसे किसी गहरी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए थीं और चेहरा ऐसा जिसे देखकर कोई भी ठहर जाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी थी। वो कम बोलती थी पर जब मुस्कुराती थी तो जैसे चारों तरफ उजाला फैल जाता था। एक नई दुनिया लेकिन अधूरी निदा की शादी शहर के एक अमीर परिवार में हुई। उसके पति का नाम था आदेश। शादी बहुत धूमधाम से हुई। हर किसी ने कहा निदा की किस्मत खुल गई। लेकिन उस चमक के पीछे जो सच्चाई थी वो किसी ने नहीं देखी। पहली रात कमरा फूलों से सजा हुआ था, हल्की खुशबू हवा में थी और निदा दुल्हन के रूप में सजी बैठी थी। उसकी आंखों में संकोच था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। दरवाजा खुला, आदेश अंदर आया, लेकिन उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था जिसकी उम्मीद निदा कर रही थी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और उसके आसपास शराब की गंध साफ महसूस हो रही थी। निदा का दिल धीरे धीरे टूटने लगा। आदेश ने बिना कुछ कहे बस खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में था और निदा वो पूरी रात जागती रही। उसकी आंखों में जो सपने थे वो उसी रात चुपचाप बिखर गए। दिन गुजरते गए, आदेश का व्यवहार नहीं बदला। वो रोज देर से आता, अक्सर नशे में और बिना कुछ बोले सो जाता। निदा ने कई बार कोशिश की उससे बात करने की, अपने मन की बात कहने की, लेकिन हर बार उसे बस खामोशी ही मिली। बड़े घर में रहते हुए भी वो खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। इसी अकेलापन के बीच उसकी मुलाकात हुई अमन नाम के लड़के से। अमन पास में ही रहता था, एक साधारण लड़का, लेकिन दिल से बेहद साफ। पहली बार जब उसने निदा से पूछा, आप इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं, तो निदा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके सवाल में जो सच्चाई थी उसने निदा के दिल को छू लिया। धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हुई। अमन उसके शब्द को ध्यान से सुनता, उसकी आंखों में देखकर समझ जाता कि वो क्या महसूस कर रही है। निदा के लिए ये एक सहारा था, लेकिन अमन के लिए ये सिर्फ सहारा नहीं था, ये उसका पहला प्यार बन चुका था। निदा को भी अब अमन के साथ सुकून मिलने लगा था। वो उसकी हंसी में खुद को हल्का महसूस करती, उसकी बातों में उसे अपनापन मिलता, लेकिन उसके दिल के एक कोने में ये भी था, ये रास्ता सही नहीं है। फिर भी अकेलापन कभी कभी इंसान को कमजोर बना देता है। एक दिन बारिश हो रही थी। निदा ने अमन को घर के अंदर बुला लिया। बाहर तेज बारिश, अंदर हल्की खामोशी, दोनों आमने सामने बैठे थे। अमन की आंखों में वो सब कुछ था जो वो कहना चाहता था, प्यार, अपनापन और एक उम्मीद। उसने धीरे से कहा, निदा, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। ये सुनकर निदा की आंखें भर आई। उस पल में वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं उस अपनापन को महसूस कर चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। जैसे ही वो पल और गहरा होने लगा, अचानक निदा को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। उसे याद आया उसका रिश्ता, उसका फर्ज और उसकी खुद की पहचान। वो तुरंत पीछे हट गई। अमन नहीं, ये गलत है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। अमन की आंखों में एक पल के लिए सब कुछ टूट गया। निदा ने दरवाजे की ओर इशारा किया, तुम जाओ अभी। अमन धीरे धीरे बाहर चला गया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसके अंदर जो टूट रहा था वो उससे कहीं ज्यादा भारी था। वो सड़क पर चलते हुए खुद से पूछ रहा था, क्या मेरा प्यार गलत था? उसके लिए निदा सिर्फ एक सहारा नहीं थी, वो उसका पहला प्यार थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक खालीपन, जिसे वो शब्दों में नहीं कह पा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वो अपनी दुनिया समझने लगा था, उसी को उसे छोड़ना पड़ेगा। उधर निदा कमरे में खड़ी थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उसे पता था उसने खुद को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। उसने उसी वक्त तय किया, अब वो भागेगी नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को संभालेगी। निदा ने धीरे धीरे आदेश से बात करनी शुरू की। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन उसकी सच्चाई और धैर्य ने धीरे धीरे असर दिखाया। आदेश को भी एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर नहीं गई, बल्कि उसके साथ खड़ी रही। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदलीं। कुछ महीनों बाद वही रिश्ता जो कभी खाली था, अब धीरे धीरे भरने लगा।
आदेश बदल चुका था और निदा को उसका हक का प्यार मिलने लगा। निदा ने दो रास्तों में से एक चुना, एक आसान लेकिन गलत और एक मुश्किल लेकिन सही। उसने सही रास्ता चुना और उसी ने उसकी जिंदगी बदल दी। और कहीं दूर अमन अब भी उसे याद करता है, लेकिन अब उसके दिल में शिकायत नहीं, बस एक अधूरी मोहब्बत की खामोश याद है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने इस कहानी को सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।